सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में जो है हम BHU AG 2020 के जो है बायोलॉजी के सेक्शंस को देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और साथ ही साथ जो है क्या क्या उसके जो है राइट आंसर्स हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है ए न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ। सो इसका जो है राइट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट। अभी जो है में से बहुत से लोग जो है कमेंट में बोलोगे कि जो है इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो थर्ड होना चाहिए, जो कि गलत है। क्योंकि जो है आप सबसे पहले इसमें ध्यान दोगे कि आप थर्ड जो है 200 बेस पेयर देख के बता रहे हो यहाँ पे कि 200 जो बेस पेयर होगा, और ये जो है एनसीईआरटी में दिया गया है। लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हिस्टोन प्रोटीन भी दे दिया गया है जो न्यूक्लियोसोम के अंदर ही होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन दे दिया है, उसके अलावे भी दे दिया है उसके साथ साथ जो है 200 बेस पेयर। लेकिन जो है ऐसा नहीं है, जब सारे को जोड़ देंगे हिस्टोन प्रोटीन सब जोड़ देते हैं तब वहाँ पे 200 होता है। तो अभी जो है बहुत से लोग आप में से जिनको भी कन्फ्यूजन होगा, जो कमेंट करने वाले थे, तो वो लोग जो है इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पिछले 2018 में और एक साल और भी पहले प्रीवियस में जो है 2 बार पूछा जा चुका है। और इस साल जो है ऑफिशियल आंसर की भी आप देखेंगे तो उसमें जो है फर्स्ट को दिया गया है कि हिस्टोन H2A H2B H3 एंड H4 होगा एंड 146 बेस पेयर्स ऑफ DNA। तो इसका जो फर्स्ट राइट आंसर है वो फर्स्ट है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, हो सकता है आगे फिर से रिपीट हो जाए क्योंकि ऑलरेडी जो है 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। और यहाँ पे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है जो BHU खुद ऑफिशियल बताया है वो जो है फर्स्ट है। तो आपको जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है एनसीईआरटी को लेके, क्योंकि जो है जब पेपर जब हुआ था उस दिन जब हम लोग जैसे कि डाले थे तो उस समय जो है बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था और वो एनसीईआरटी बोल रहे थे कि एनसीईआरटी में लिखा गया है। और जो है वो लोग क्लेम भी इवन कर दिए थे कि जो है इसका आंसर जो है राइट जो है थर्ड होना चाहिए, जबकि BHU पहले ही बताया था कि फर्स्ट है। तो आप इस चीज़ का जो है ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ड्यू टू म्यूटेशन वन अमाइनो एसिड मेड गेट रिप्लेस्ड बाय अनदर अमाइनो एसिड सच म्यूटेशंस आर टर्म्ड एज। तो उस म्यूटेशन का बोलेंगे हम यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा इसका मिससेंस म्यूटेशन। सो राइट आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, फॉर ए गिवन जीन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल विल कंटेन। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बोल रहा है, मतलब डिप्लॉयड मतलब दो उसके पास क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, तो इसके पास जो एलील्स हो गए वो 2 ही होंगे दोनों पे ही, ठीक है। तो 2 एलील्स हो सकते हैं। तो राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। तो क्वेश्चन नंबर 104 में आप देख सकते हैं कि द मेन प्रोड्यूसर ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आर। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। इसके जो है फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं मेन प्रोड्यूसर एक्वेटिक इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 105, विच लॉ ऑफ मेंडल इज रिवेल्ड बाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड हो जाएगा, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। याद रखिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं होगा इसका आंसर, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है गलत होगा। तो इसका राइट आंसर जो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन होगा, क्योंकि मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है वो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के द्वारा बताया गया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो केवल डोमिनेंस ही उससे पता चलता है कि एक जीन जो है डोमिनेंट होगा तो दूसरा जो है रिसेसिव होगा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 में है, इन ए सेंट्रीफ्यूग सेपरेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इज डन बाई। तो राइट आंसर जो इसका फर्स्ट हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से होता है। क्वेश्चन नंबर 107, माइग्रेशन ऑफ कैंसरियस सेल्स फ्रॉम प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन टू अनदर प्लेस ऑफ बॉडी इज टर्म्ड एज। तो इसको क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा, मेटास्टेसिस। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर जीन क्लोनिंग। तो ये जो है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ये सबको आप सबको पता होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हो जाएगा। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, इन यूरोकोरोडेट्स जो है इसमें 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक मतलब जो है सही चुनना है। तो हमें यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे जो पूछ रहा है कि नोटोकॉड इज नॉट प्रेजेंट। तो ये तो गलत हो जाएगा, नोटोकॉड जो प्रेजेंट होता है, नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। तो ये भी गलत है, थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है। थर्ड वन है नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल रीजन। तो ये सही है, लार्वल टेल रीजन में ही होता है केवल। तो राइट आंसर जो इसका थर्ड हो जाएगा 109 का। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मेमेलिया। मेमेलिया का जो कौन सा फीचर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेमेलिया जो क्लास है उसको किस बेसिस पर डिफाइन करते हैं, मेमोरी ग्लैंड के प्रेजेंस पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए फोर्थ हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। 111, इन विच एनिमल 4 चेम्बर हार्ट इज प्रेजेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रोकोडाइल। और ये जो एक्सेप्शन है कि रेप्टाइल्स होते हुए भी इनके अंदर जो है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, लंग रिसीव्स ब्लड फ्रॉम।
लंग्स जो है रिसीव ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल्स, जो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ ब्लड कोagulation। ब्लड कोagulation में कौन सा, तो इसमें जो है फाइब्रोजिन प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 114, ऑस्ट्रिच बिलोंग्स टू द क्लास, तो ये जो है एविज से होता है, एप्स जो होते हैं उस क्लास में बिलोंग करता है ऑस्ट्रिच जो है। क्वेश्चन नंबर 115, द कंसेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाई, इसका राइट आंसर जो है थर्ड, लिनियस। ये सब आसान क्वेश्चन थे, ये सब कई बार पूछे भी जा चुके हैं, तो आप इन सब क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116, द टोटल आउटपुट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन रिस्पायरेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेजरमेंट इट इज कॉल्ड, तो इसको जो क्या है बोल रहा है टोटल आउटपुट, टोटल जब पूछ रहा है तो इसको जो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी जीपीपी बोलते हैं। नेक्स्ट है 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, तो ये जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका जो राइट आंसर है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो है ये हमेशा इसको जो है इन्वर्टेड ये कभी नहीं पाया, हमेशा अपराइट होता है। क्वेश्चन नंबर 118, इन मोस्ट बर्ड्स आफ्टर हैचिंग द यंग वंस नॉर्मली बिगेन्स टू फॉलो देयर मदर, दिस बिहेवियर इज नोन एज, तो इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग। ये भी क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है प्रीवियस में बीएचयू में, इसको भी जो है आप एक बार फिर मतलब ध्यान से देख अगले बार देख लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इज नोन एज, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर। याद रखिएगा क्रिटिकल यहाँ पर नहीं करना है, मिनिमम इफेक्टिव टेम्परेचर, राइट आंसर जो है थर्ड हो जाएगा इसका। 120, क्रस्टेशियंस आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड मैरियोपोड्स बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो इसका जो है राइट आंसर जो है सेकेंड पेयर ऑफ एनेटिवल्स हो जाएगा, फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर 121, ए पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ, तो पॉपुलेशन जो है क्या चीज़ का ग्रुप होता है, इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज, किसी खास एरिया में जो है इंडिविजुअल्स जो रहते हैं किसी खास एरिया में किसी खास स्पीसीज के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, द फर्स्ट वर्टिब्रेट टू अपीयर ऑन अर्थ आर, तो इसका जो है राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेक्टोडर्म्स। क्वेश्चन नंबर 123, फॉसिल रिमेन्स ऑफ आर्चियोप्टेरिक्स वेयर रिकवर्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ, इसका जो है फर्स्ट राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा जुरासिक पार्क। ये जो क्वेश्चन ये जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है दूसरे एग्जाम्स में। नेक्स्ट है 124, इवोल्यूशन ऑफ सेक्स हैज़ बीन नेसेसरी ड्यू टू, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जनरेशन ऑफ वेराइटी ऑफ कैरेक्टर्स, जो सेकेंड मतलब कैरेक्टर वेराइटी जनरेट करने के लिए जो है इवोल्यूशन ऑफ सेक्स जो है जरूरी है। नेक्स्ट है 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बायोल्यूमिनेसेंस। नेक्स्ट है 126, विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज फाउंड इन ओपनसिया, ओपनसिया के अंदर पूछ रहा है कि कौन किस प्रकार का पाया जाता है, तो ये इसके जो राइट आंसर है वो सेकेंड हो जाएगा सर्सिनोट्रोपस। नेक्स्ट 127, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉस्टॉक डज नॉट ऑकर एज एंडोफाइट, सो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा उसका है ये फोर्थ वन हो जाएगा पाइनस। 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट, इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट है, तो इसका जो है राइट आंसर बॉगमॉस हो जाएगा, क्योंकि बॉगमॉस को जो है हम पीट मॉस भी बोलते हैं या फिर एस्पैग्नम बोलते हैं। नेक्स्ट 129, द नंबर ऑफ कोटिलेडन इन पाइनस सीड्स आर, पाइनस सीड के अंदर कितने कोटिलेडन, तो बहुत सारे होते हैं, मेनी। नेक्स्ट है 130, जो है निमेटोफोर्स आर हेल्पफुल इन, तो निमेटोफोर्स जो है किस चीज़ में हेल्पफुल करते हैं, तो रिस्पायरेशन में करते हैं, मार्सी एरिया में जनरली पाए जाते हैं ये। पॉरोक्सीसोम्स आर एसोसिएटेड विथ, तो पॉरोक्सीसोम किस चीज़ में एसोसिएट होते हैं, तो ये फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है 132 का जो है एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा मेथियोनिन, मेथियोनिन जो है थर्ड वन, मेथियोनिन जो है सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है। नेक्स्ट है 133, क्रेंज एनाटोमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स ऑफ, तो क्रेंज एनाटोमी जो है किसमें, तो शुगर केन, क्योंकि C4 प्लांट में जो है क्रेंज एनाटोमी पाया जाता है, और इसमें जो है शुगर केन जो है C4 प्लांट है, तो फर्स्ट हो जाएगा। फिर 34 में जो है मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड इज, तो मीथेन किस फील्ड से किस चीज़ के फील्ड में निकलता है, तो इसका जो है राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, पैडी के फील्ड से जो है मीथेन गैस निकलता है। नेक्स्ट है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज, तो ये 10% लॉ आप पढ़े होंगे, तो 10% लॉ यानी 10% जो होता है वो ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट जो है 136, फॉर अस्पोरेजियम ब्रस्ट एट
फर्न का जो है स्पोरेंजियम जो है वो कब ब्रस्ट होता है, तो ये कहाँ से ब्रस्ट होता है, तो ये जो है राइट आंसर स्टोमियम से ब्रस्ट होता है। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस में ही पूछा जा चुका है। नेक्स्ट 137, साइकस एंड एडिएंटम रिसेंबल ईच अदर इन हैविंग। साइकस एंड एडिएंटम जो है वो किसी में रिसेंबल करते हैं, तो मोटाइल दोनों को जो स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट 138, 9+1 अरेंजमेंट ऑफ अस्टामेंसिन फाउंड इन। तो इसका जो राइट आंसर पी हो जाएगा, क्योंकि ये लेगुमिनेसी फैमिली में पाया जाता है, तो लेग्यूम्स वाले जितने भी हों उसके अंदर हो जाएगा ये। 139, कॉम्पेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। किसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड होता है, तो सीव एलिमेंट्स। ये आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140, इनिशिएशन कोडॉन इज जेनेटिक कोड, इनिशिएशन कोडॉन इन जेनेटिक कोड इज। तो ये कौन सा हो जाएगा, EAUG जो है इनिशिएशन कोडॉन होता है। और बाकी के जो तीनों दिए हुए हैं, क्योंकि प्रीवियस में जब भी अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते थे उसमें जो है स्टॉप कोडन पूछा जाता है, और ये तीनों ही EVA, EVG एंड UG ये जो है स्टॉप कोडन होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे ध्यान दीजिएगा कि इस बार इनिशिएशन पूछ दिया है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, हो सकता है अगले साल भी रिपीट हो जाए। नेक्स्ट है फिदरी अस्टिग्मा इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो ये जो है वीट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, फोटो रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। फोटो रिस्पायरेशन की में क्या इन्वॉल्व होता है, तो ग्लाइकोलेट साइकिल होता है उसमें। नेक्स्ट जो है 143, इन मोस्ट द मिडिल स्ट्राइल पार्ट ऑफ द कैप्सूल इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो है कालू मेला बोलते हैं। ठीक, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है 144, ऑन जर्मिनेशन स्पोर्स ऑफ फुरेंजिया गिव्स राइज टू। तो स्पोर ऑफ फुनेरिया जो है क्या मतलब उससे क्या बनता है, तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो है प्रोटोनेमा, यानी सेकेंड वन। विच टाइप ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्मेशन इज फाउंड इन कोकोनट। तो कोकोनट के अंदर जो इंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो न्यूक्लियर जो है वो डिवाइड करके बनाते हैं, तो न्यूक्लियर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म। सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म जो है वो मोनोट्रोपा होगा। ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आगे भी रिपीट हो जाइए। फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर आर एग्जाम्पल ऑफ। फ्रूट्स ऑफ सनफ्लावर क्या किस चीज़ का इसका जो एग्जाम्पल क्या चीज़ का है ये, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कैप्सिला, मतलब सेकेंड। सिप्सेला भी बोलते हैं, सिप्सेला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, अ क्रॉस बिटवीन F1 विद द रेसेसिव प्लांट इज नोन एज। विद द रेसेसिव प्लांट के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं F1 को, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। लाइगेज इंजाइम इज यूज फॉर। तो ये तो आसान क्वेश्चन, लाइगेज इंजाइम जो है किस चीज़ के लिए यूज करते हैं हम, तो ज्वाइनिंग ऑफ सेगमेंट्स ऑफ DNA, फर्स्ट वन हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 150, इन बैक्टीरियोफेज द जेनेटिक मटेरियल इज। तो यार बैक्टीरियोफेज में जानते होंगे, बैक्टीरियोफेज क्या होता है कि वैसे वायरस जो बैक्टीरिया को फीड करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, RNA तो पहला नंबर होता ही नहीं है, तो कोई भी RNA नहीं होगा, केवल DNA होगा। तो सेकेंड वन जो है आंसर इसका DNA। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी के 2020 के। होप आपको जो है समझ में आ गया होगा, और किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डाउट है तो आप जो है कमेंट में जरूर कर दीजिएगा, हम उसका जो है जवाब देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।